हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। तो आज की वीडियो में हम अपनी बलेनो को जैसे 1 साल पूरा हो चुका है, तो इसकी 1 ईयर वाली सर्विस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने ओनरशिप रिव्यू में कहा था, हालांकि किलोमीटर वाइज तो इसकी सर्विस ड्यू नहीं हुई है, पर जैसे कि फर्स्ट सर्विस है तो हो जानी चाहिए टाइम से। 10,000 जो मेजर सर्विस है, इससे पहले इसकी 2 सर्विस तो हो चुकी हैं, पर ये वाली पहली सर्विस होगी जिसके अंदर इसका इंजन ऑयल एंड ऑल सब कुछ चेंज होगा। तो कार के लिए ये बड़ी, कार की लाइफ के लिए ये वाली सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हमने ये सर्विस कराने का डिसाइड करा है। एंड देखते हैं बिल कितना आता है सर्विस का। अब मारुति जो है इस वक्त बदनाम हो रही है, जो अपनी सर्विस पे वो बिलिंग बिठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई बिठा रहे हैं कि छोटी छोटी गाड़ियों का भी बिल 10-10 हज़ार तक जा रहा है। तो देखते हैं कि सर्विसिंग का बिल कितना रहता है। एंड अब सर्विस से जाने पहले अब मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है, जो मेरे को शेयर करनी है सर्विस एडवाइज़र के साथ। तो अब सबसे पहले इसका एसी बड़ा हल्का काम कर रहा है, हालांकि अब मैंने उसके लिए शेड भी लगा दिए हैं कार के अंदर। उसके बाद भी कार का एसी इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। जैसे मेरे फ्रेंड भी सेम कार ओन करता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एसी कम लग रहा है मुझे इस कार का। सेकंड जो मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही है वो है इसका क्लच थोड़ा सा हार्ड हो चुका है विद द टाइम। तो अब हमारी गलती है या फिर कैसे हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्लच कैसे हार्ड हो गया इसका। तो उसकी अब ये जो बलेनो में क्लच आता है, अब एक मैनुअल क्लच आता है, और कार्स की तरह हाइड्रोलिक क्लच नहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता। तो इसकी सेटिंग ईजिली हो सकती है मेरे हिसाब से, जिससे लाइट हो जाए। तो ये जो दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो मैं फेस कर रहा हूँ। एंड जो थर्ड प्रॉब्लम है, हर कोई बलेनो ओनर मेरे साथ एग्री करेगा, वो है इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हमें हार्ड मिलता है यहाँ पे। जैसे कि आप देखें ना, स्टीयरिंग इसका वापसी नहीं आता जल्दी से, हमें लाना पड़ता है वापसी। जैसे कि अब ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, पर ये थोड़ा सा टेढ़ा रह जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है तो मारुति में बाय डिफ़ॉल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछली सर्विस पे मैंने शेयर करी थी। एंड मेरी फ्रेंड की कार में भी ये वाली प्रॉब्लम सेम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब ये 3 प्रॉब्लम है जो मेरे को मेजर लग रही है अपनी कार में। बाकी मैं इस कार से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। बस ये 3 प्रॉब्लम्स के अलावा देखते हैं वहाँ पे जाके वो हमें कैसा ट्रीट करते हैं एंड कैसे कैसे सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो चलते हैं वीडियो के आगे। गाइस, अब मैं सर्विस करा के आ चुका हूँ, और वो सर्विस पे एक तरह से मुझे स्कैम ही कर रहे थे। अब उनका कहना था, अब जैसे जब हमने हमारे क्रेटा भी ओन करते हैं, अब जब उसकी मैंने 10,000 वाली सर्विस कराई थी, हालांकि उसकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा एविडेंट थी, यानी कि वो पूरे 9,000 किलोमीटर हो गई थी, मतलब रनिंग के हिसाब से भी उसकी सर्विस बनती थी। तो अब उस सर्विस में उन्होंने कहा था कि भाई उसमें मेरा कुछ बिल आया था 2,800 रुपये का। एंड उसके बाद एयर फिल्टर उन्होंने मेरी चॉइस से बदला था मेरे कहने पे, तो 300-400 रुपये उसके एक्स्ट्रा जुड़े थे, तो 3100-3200 के अराउंड बिल आया था। पर जब मैं यहाँ पे फर्स्टली गया, वो मेरा, हालांकि अभी तो बिल आपने देख लिया 1560 रुपये है, पर जब मैं फर्स्ट गया तो वो कहने लगे कि आपका बिल आएगा 3,500। मैंने कहा किस हिसाब से। वो पहले जो इस दुकान में जैसे आपको इंजन ऑयल के चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं इसमें, जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारे पार्ट्स के, तो छोटे मोटे इंजन ऑयल फिल्टर एंड प्लग व्लग है, तो छोटे मोटे चार्जेस हैं। पर जो मेजरली आपको इंजन ऑयल के चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 1,160 रुपये विदाउट GST। तो वो ये कह रहे थे कि हम सिंथेटिक ऑयल डाल देते हैं, 3,500 का ऑयल था, यानी कि अगर इसको विद GST है मुझे 1,400 रुपये का ये ऑयल पड़ा है। पर वो दूसरे वाला ऑयल कह रहे थे, वो मेरे को 3,500 का, तो विदाउट GST वो ऑयल पड़ रहा था। तो इस हिसाब से कुछ उस सर्विस की कॉस्टिंग मेरे को 3,500 पड़ रही थी। एंड इस कार को रिक्वायरमेंट भी नहीं है सिंथेटिक ऑयल की, टू बी सीरियस। अब वो बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है कि आप 7-8 लाख वाली गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं, जब नॉर्मल ऑयल से काम चल सकता है, बस थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइनमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से वो एक तरह से स्कैम करने की तरीका है कस्टमर को, और रिकमेंडेड भी नहीं करती, कंपनी भी रिकमेंड नहीं करती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी डालती। तो ये लोग क्यों अपनी तरफ से फालतू में कस्टमर को थोपते हैं। तो मेरे को ये नेगेटिव पॉइंट लगा था सर्विस का। उसके बाद रेस्ट सर्विस, हालांकि मैंने अलाइनमेंट नहीं कराया कंपनी से, क्योंकि 5,000 रनिंग थी, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने ये अच्छा जेस्टर लगा था कि उन्होंने चेक कर लिया था तो कार को ड्राइव पे ले जाके अलाइनमेंट की जरूरत है नहीं है। हालांकि मेरे को तो जरूरत लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा भी नहीं था। पर उनका ये तरह से एक अच्छा जेस्टर था, कस्टमर का काम बढ़िया करना चाह रहे थे कि वो अपनी तरफ से भी अलाइनमेंट के लिए श्योरिटी उन्होंने करी कि कार को रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि फिर भी मैं इसको 1-2 महीने बाद, जब थोड़ा सा और बिगड़ जाएगा इसका अलाइनमेंट, मैं बाहर से खुद ही जाके इसका करा दूंगा। 300-400 रुपये लगते हैं बाहर। कंपनी से अलाइनमेंट तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कराना, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है कंपनी का अलाइनमेंट। एंड उसके बाद अब जो मारुति वालों की वॉशिंग है, वॉशिंग की क्लिप्स भी मैं डाल दूँगा, हालांकि रिकॉर्ड करने से मना करते हैं, पर वॉशिंग वाला जो स्टाफ था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, उन्होंने रिकॉर्ड करने दिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से
से पूरी कार को अच्छे से क्लीन कर दिया है, एवरीथिंग अराउंड बिल्कुल क्लीन हो चुकी है कार। तो ये भी मेरे को उनकी वॉशिंग का लेवल भी सेटिस्फैक्ट्री लगा। हालांकि पहले मारुति कार्स में इतनी अच्छी वॉशिंग का लेवल हमें नहीं देखने को मिलता था। एंड यही थी एक सर्विस की छोटी सी वीडियो। मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बता दी कि मेरे को कार में क्या फेस करने को मिल रही है। एंड जिस सर्विस सेंटर में मैं गया था वो था जगमोहन नेक्सा। तो ये अच्छा सर्विस सेंटर था मंगोलपुरी में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ पे जाके अपनी कार की सर्विस ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि स्टाफ भी इनका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एंड ऑल सर्विस सेंटर में वेटिंग लाउंज भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम बने हुए हैं। तो उस हिसाब से आप ज़रूर अपनी कार को यहाँ पे ले जा सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेबल है। पर अब बिल में जो इन्होंने जैसे जो मेरे साथ कर रहे थे, आप जरूर बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप बोले कि भाई जो कार की रिक्वायरमेंट है उस कार के अंदर वही चीज़ डलनी चाहिए, उससे ज़्यादा फालतू में कोई खर्चा नहीं होना चाहिए कार का। एंड रही बात जो मैं प्रॉब्लम स्टार्टिंग में कह रहा था क्लच की, क्लच बहुत ज़्यादा अब लाइट हो चुका है। एंड रही बात प्रॉब्लम एसी की, हालांकि उन्होंने, मैं आपको मीटर की फ़ोटो दिखाऊंगा, उस मीटर से चेक करा था इसमें नीडल डाल के। तो अब एसी तो उनके हिसाब से जो टेम्परेचर आ रहा था मशीन का वो ठीक आ रहा था। एंड मशीन का टेम्परेचर मैंने भी देखा था तो ठीक था। पर जो जैसे अब धूप है, इसमें इस वक्त कूलिंग की बात करेंगे तो एसी सेटिस्फैक्ट्री कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप किसी दिन धूप के टाइम लाना, क्योंकि उस दिन शाम हो चुकी थी जब मैं सर्विस पे गया। तो कहीं से मैं आया था तो लेट हो गया था, तो शाम का टाइम था सर्विस का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगली बार आप जब भी सर्विस कराएं तो धूप में लाना, तो वो एसी वाली प्रॉब्लम भी ज़रूर देख लेंगे। अगर मेरा कभी चक्कर लगा तो मैं उधर दिखा दूंगा, हालांकि कोई मेजर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये सर्विस वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना है। एंड सर्विस का बिल मैंने आपको दिखाई दिया 1560 पर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो आपको किसी तरह से स्कैम ना करे। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। एज सबका साथ सबका टाटा बाय बाय, सी या।